नमस्कार, मैं त्रिनाथ राणा। कुछ समय पूर्व हमने लोहा कैसे बनता है इस चलचित्र के भाग 1 में स्पंज आयरन निर्माण की प्रक्रिया का अवलोकन किया एवं भाग 2 में स्पंज आयरन से इस्पात का निर्माण किस प्रकार किया जाता है इसका भी अवलोकन किया। आज के इस चलचित्र में हम स्पंज आयरन प्लांट का सबसे प्रमुख भाग अर्थात रोटरी किलन का विस्तार पूर्वक अवलोकन करेंगे। इसके विभिन्न भागों को सूक्ष्मतापूर्वक देखेंगे। इसके साथ ही इससे संलग्न ABC अर्थात आफ्टर बर्निंग चेंबर का भी अवलोकन करेंगे। स्पंज आयरन निर्माण की प्रमुख प्रक्रिया इसी स्थान पर संपन्न होती है, अतः इसे हार्ट ऑफ द प्लांट अर्थात संयंत्र का हृदय कहते हैं। यह इस्पात से निर्मित एक खोखली बेलनाकार नली होती है जो अपने अक्ष पर धीरे धीरे घूमती रहती है। इसी कारण इसे रोटरी किलन अथवा घूर्णी भट्ठी कहा जाता है। जो संयंत्र हम यहाँ देख रहे हैं यह 100 TPD का संयंत्र है, अर्थात एक दिन में यहाँ 100 टन स्पंज आयरन का उत्पादन होता है। इस किलन की लंबाई 45 मीटर एवं व्यास 3.05 मीटर है। इस किलन में एक गर्थ गियर, 2 टायर एवं 7 सेल एयर फैन अथवा सेकेंडरी एयर फैन लगे हुए हैं। इन सेल एयर फैन की स्थिति के आधार पर किलन की लंबाई को 7 विभिन्न जोन में विभक्त किया गया है, जिनका तापमान भिन्न भिन्न होता है। कुछ समय पश्चात इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। किलन के भीतर उच्च ताप सह आग्नेय ईंटों की एक परत होती है जो किलन के बाह्य आवरण को पिघलने से बचाती है। इसके भीतर कोयला एवं डोलोमाइट की उपस्थिति में उच्च तापमान पर लौह अयस्क अपचयित होकर स्पंज आयरन का निर्माण करता है। लौह अयस्क मुख्य रूप से हेमेटाइट होता है। इन कन्वेयर बेल्ट की सहायता से लौह अयस्क डोलोमाइट एवं कोल को एक निश्चित अनुपात में रोटरी किलन तक ले जाया जाता है। लोहे के चादरों से ढकी ये लंबी संरचनाएं कन्वेयर बेल्ट हैं, जिसके भीतर लौह अयस्क व अन्य आवश्यक वस्तुओं का आवागमन होता है। कन्वेयर बेल्ट रबर से निर्मित पट्टियां होती हैं जिन्हें मोटर की सहायता से घुमाया जाता है और इन्हीं पट्टियों की सहायता से इस हापर में निश्चित अनुपात में लौह अयस्क, डोलोमाइट एवं कोल डाला जाता है। ऊपरी बेल्ट से सामग्रियां यहां आ रही हैं एवं नीचे हापर में गिर रही हैं। यहीं से एक नलिकाकार मार्ग से ये समस्त वस्तुएं किलन के भीतर प्रवेश करती हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमारे निकट का भाग स्थिर है एवं कुछ ही दूरी पर किलन का भाग घूम रहा है। स्थिर एवं गतिशील भाग के संधि स्थल को विशेष प्रकार से सील किया जाता है। किलन में इस शीर्ष भाग को शीतल रखना आवश्यक है। यहाँ विशाल शक्तिशाली पंखे लगे रहते हैं जो निरंतर वायु प्रवाहित करके इसे शीतल रखते हैं। इन्हें नोज कूलिंग फैन कहा जाता है। किलन के इस सिरे से अयस्क इत्यादि का प्रवेश होता है, वहीं दूसरे सिरे से कोयले के चूर्ण के साथ तीव्र वायु झोंकी जाती है। दूसरे सिरे से झोंकी जाने वाली वायु को प्राइमरी एयर कहा जाता है, परंतु उससे उत्पन्न तापमान संपूर्ण किलन में लौह अयस्क के अपचयन हेतु उपयुक्त नहीं होती। इस हेतु किलन में स्थान स्थान पर सेकेंडरी एयर फैन अथवा सेल एयर फैन भी लगाए जाते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। सेल एयर फैन की गति को अधिक अथवा कम करके किलन में स्थान विशेष पर इच्छित तापमान रखा जा सकता है। किलन की लंबाई में भिन्न भिन्न खंडों पर तापमान भी
भिन्न भिन्न रखना आवश्यक है। किलन इनलेट की ओर तापमान कम एवं आउटलेट की ओर तापमान अधिक रखना होता है। लोहे का यह विशाल वृत्ताकार पहिया जो किलन को चारों ओर से घेरे हुए है, इसे टायर कहते हैं। किलन का संपूर्ण भार इन्हीं टायरों पर टिका रहता है। इस किलन में 2 टायर हैं। प्रत्येक टायर लोहे के 2 और पहियों पर टिका रहता है, जिन्हें रोलर कहते हैं। हम देख पा रहे हैं कि यह टायर दोनों ओर से 2 रोलर के ऊपर टिका हुआ है व उसी के ऊपर घूम रहा है। टायर एवं रोलर के मध्य घर्षण कम करने हेतु ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। हम यहाँ ग्रेफाइट लुब्रिकेंट देख पा रहे हैं। किलन का टायर रोलर के ऊपर समय के साथ कुछ कुछ आगे पीछे होता रहता है। किलन को अपने अक्ष पर घुमाने हेतु गर्थ गियर का उपयोग किया जाता है। इस किलन में टायर के पार्श्व में लोहे की चादरों से ढकी एक संरचना हम देख रहे हैं, यही गर्थ गियर है। गर्थ गियर अन्य गियरों की सहायता से इस विशाल मोटर से संलग्न रहता है। इस मोटर को KMD अथवा किलन मेन ड्राइव कहा जाता है। इस मोटर की गति वर्तमान में 530 RPM है एवं यह 103 एम्पियर की धारा का उपयोग कर रहा है। मोटर की गति 530 RPM है, वहीं गियर की सहायता से यह किलन को 0.5 RPM की गति से घुमा रहा है। इस मोटर के अलावा एक और मोटर भी लगा रहता है, जिसे KAD अथवा किलन एडिशनल ड्राइव भी कहा जाता है। जब किसी विशेष परिस्थिति में मुख्य मोटर किसी कारणवश काम करना बंद कर देता है, तब उस परिस्थिति में किलन एडिशनल ड्राइव अर्थात जो छोटा मोटर होता है वह किलन को धीरे धीरे घुमाता है। ऐसा करना आवश्यक है, क्योंकि यदि गर्म किलन को अचानक रोक दिया जाएगा तब उसके भीतर स्थित अत्यंत गर्म पदार्थ भीतर की परत को क्षतिग्रस्त कर देंगे। किलन के मध्य में लोहे की चादर से ढका यह स्थान किलन को नियंत्रण कक्ष अर्थात कंट्रोल रूम से जोड़ता है। आइए इसके भीतर देखते हैं। हम देख पा रहे हैं तांबे की बनी तारनुमा संरचनाएं। यहीं से सेल एयर फैंस के संचालन हेतु विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इसी स्थान से कंट्रोल रूम का संपर्क भी किलन से रहता है। कंट्रोल रूम में हम सुरक्षित बैठकर किलन को नियंत्रित कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं कंट्रोल रूम अर्थात नियंत्रण कक्ष के भीतर और इस किलन के भीतर हो रही गतिविधियों के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। कंट्रोल रूम के भीतर कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें किलन का एक एनिमेशन दिखाई दे रहा है। इसमें 7 सेल एयर फैन दिखाई दे रहे हैं और उनसे संबंधित जोन के तापमान ऊपर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि किलन इनलेट की ओर अर्थात जोन 7 में तापमान सबसे कम है 457 डिग्री सेंटीग्रेड। तत्पश्चात आउटलेट की ओर तापमान क्रमशः बढ़ते गया है, परंतु हम यहाँ देख रहे हैं कि जोन 3 का तापमान 941 डिग्री एवं जोन 2 का तापमान 920 डिग्री है। अतः यहाँ जोन 2 का तापमान जोन 3 की अपेक्षा कम दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार जोन 1 का तापमान भी जोन 2 से कम दिखाई दे रहा है। परंतु यहाँ कार्य करने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि वास्तव में जोन 1 का तापमान जोन 2 से अधिक एवं जोन 2 का तापमान जोन 3 से अधिक रहता है, परंतु यहाँ हीट सेंसर में कुछ धूल इत्यादि जम जाने के कारण तापमान कम दिखाई दे रहा है। किलन के भीतर उच्च तापमान बनाए रखने हेतु इंजेक्शन कोल एवं इंजेक्शन एयर की भूमिका मुख्य होती है। किलन के आउटलेट वाले सिरे की ओर से कोयले का चूर्ण व वायु का मिश्रण तेजी से प्रवेश कराया जाता है। इस चूर्ण को ही इंजेक्शन कोल एवं इस वायु को ही इंजेक्शन एयर अथवा प्राइमरी एयर कहते हैं।
इस चित्र में इंजेक्शन कोल एवं प्राइमरी एयर को इंजेक्ट कराने की प्रक्रिया दिखाई गई है। किलन को चालू करते समय इंजेक्शन कोल के स्थान पर तेल को इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्शन कोल एवं प्राइमरी एयर इंजेक्शन सिस्टम हम यहाँ देख रहे हैं। हम जानते हैं कि जब कार्बन का पूर्ण दहन होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस बनती है, परंतु यदि कार्बन का अपूर्ण दहन होता है तब कार्बन मोनोऑक्साइड नामक एक अत्यंत विषैली गैस बनती है। किलन के भीतर कार्बन की कुछ मात्रा का यदि अपूर्ण दहन होता है तब उससे उत्पन्न होने वाली विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड वातावरण में यूं ही मुक्त नहीं की जा सकती। अपूर्ण दहन से उत्पन्न गैसों के पूर्ण दहन हेतु इनलेट की ओर एक पश्च दहन कक्ष निर्मित होता है जिसे ABC अथवा आफ्टर बर्निंग चैम्बर कहा जाता है। आइए इसका निकट से अवलोकन करते हैं। ABC से नीचे का भाग DSC कहलाता है, अर्थात डस्ट सेटलिंग चैम्बर कहलाता है। ऊपर चढ़ने हेतु सीढ़ियाँ निर्मित हैं। आइए ऊपर चढ़कर देखते हैं। इस विशाल नली के माध्यम से अधजली गर्म गैसें इस दहन कक्ष में आती हैं। इन शक्तिशाली पंखों की सहायता से ऊपर दहन कक्ष में अतिरिक्त वायु पूर्ति की जाती है। आइए ऊपर के भाग को पुनः चढ़कर देखते हैं। इन शक्तिशाली पंखों के दबाव से इस पाइप के माध्यम से वायु इस कक्ष में आती है और वृत्ताकार पाइप की सहायता से चारों ओर से इस कक्ष में वायु प्रवेश करती है व आने वाली अधजली गैसों को जलाती है। दहन कक्ष में चारों ओर से वायु का प्रवेश कराया जाता है जिससे भीतर स्थित गैसों का समान रूप से दहन हो सके। ABC से किलन का दृश्य हम यहाँ देख पा रहे हैं। हम समक्ष पानी की फुहारें भी देख पा रहे हैं जिससे धूल की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। पहले ABC में दहन के उपरांत उत्पन्न गैसों को ESP से प्रवाहित करके वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता था। वर्तमान समय में ABC में दहन के पश्चात उत्पन्न गर्म गैसों की ऊष्मा का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। किलन से निकली हुई गैसें अत्यधिक गर्म होती हैं। तत्पश्चात आफ्टर बर्निंग चैम्बर में दहन के उपरांत ये गैसें और अधिक गर्म हो जाती हैं। ABC में बने ये विशाल लौह नलिकाएं इन गर्म गैसों को बॉयलर में ले जाती हैं, जहां लोहे की नलिकाओं में स्थित जल इन गैसों से गर्म होता है और उससे जो भाप उत्पन्न होती है उससे टरबाइन चलाकर विद्युत उत्पन्न किया जाता है। यहाँ हम बॉयलर का दृश्य देख रहे हैं जहाँ जल को गर्म कर भाप उत्पन्न किया जाता है। आइए अब ABC के ऊपर का दृश्य देखते हैं। ABC के ऊपर चढ़ने के उपरांत हम देख पा रहे हैं बॉयलर का ऊपरी दृश्य और इन्हीं के पार्श्व में हम देख पा रहे हैं स्टॉक कैप। ये जो ऊपर ढक्कन लगे हुए हैं इन्हें स्टॉक कैप कहा जाता है। इन्हें इमरजेंसी कैप भी कहा जाता है। विशेष परिस्थिति में जब ABC में गैसों का दबाव अत्यधिक हो जाता है तब इन्हें खोला जाता है। इसमें लगे लोहे के विशाल गर्डरों का ढांचा नीचे स्थित हाइड्रोलिक सिस्टम से संचालित होता है। ABC के ऊपर से नीचे किलन का दृश्य हम देख रहे हैं। यहाँ पानी के फव्वारे भी दिखाई दे रहे हैं जिनका उपयोग धूल एवं धुएं की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। लोहे के गर्डरों से बना यह ढांचा जो कि स्टॉक कैप को संचालित करता है,
यह संपूर्ण प्रणाली यहाँ स्थित इस हाइड्रोलिक सिस्टम से संचालित होती है। एबीसी से नीचे का भाग डीएससी अर्थात डस्ट सेटलिंग चैम्बर कहलाता है। इसके निचले भाग में वेट स्क्रैपर लगा रहता है। वेट स्क्रैपर में पानी भरा रहता है, जिससे नीचे जमने वाली धूल कीचड़ के रूप में बाहर निकाली जाती है। इस प्रकार आज के इस चलचित्र में हमने स्पंज आयरन प्लांट के प्रमुख भाग रोटरी किलन एवं आफ्टर बर्निंग चेंबर का अवलोकन किया। यदि आप स्पंज आयरन निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथ ही यदि आप स्पंज आयरन से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में हमारे साथ बने रहने हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद।